तो फाइनली आज आ गया दिन पहले अर्घ का। आज सूर्य भगवान की पूजा होती है शाम के टाइम और कल होती है सुबह के टाइम। तो बहुत सी तैयारियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले होता है घाट बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पापा स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि कितना बड़ा घाट बनेगा, उस हिसाब से यहाँ मिट्टी हटाई जा रही है। ये मिट्टी स्टोर करके रखते हैं, जब पूजा पूरी होती है तो वापस से इसको यहाँ पे कवर कर दिया जाता है। और घाट बनाते टाइम हर कोई इसमें हिस्सा लेता है, इसका पार्ट बनता है और बच्चे यहाँ अपने फुल प्रोसेस में पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जीजा जी और गौरव घाट बना रहे हैं, बाहर से भी कुछ लोग आते हैं, तो सब मिलकर यहाँ पे सारी पूजा की तैयारी करते हैं। अब हाँ, ये अच्छा दिन था तो हम लोग ने यहाँ पे इस बार प्लांटेशन भी किया, कुछ आम के पेड़ लगाए, कुछ फूल पौधे के भी लगाए पेड़। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये घाट का जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर बनती है सीढ़ियाँ। तो इसको यहाँ पे बराबर सीढ़ी बनाई जाती है। फिर यहाँ पे गाय के गोबर से इसको लीपना होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय के गोबर का बहुत महत्व है, तो उससे भी इसकी फिनिशिंग देती है। और यहाँ पे हर कोई एंजॉय करता है, बहुत काम होता है, फिर भी लोग यहाँ पे आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, खुश रहते हैं और सब मिलजुल कर काम करते हैं। ये बेस्ट चीज़ है। अभी वहाँ देखिए आप, बच्चे वहाँ पे मिट्टी से खेल रहे हैं और ये देखिए सीढ़ियाँ बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये सब चीज़ें एक ही दिन में हो रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। अभी यहाँ पे आम का भी पेड़ लग रहा है और ये देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ठेकुआ बनना। तो मैंने बताया था कि ये लेडी हमारे साथ पूरे थ्रू आउट द पूजा में रहेंगी। तो ये देखिए यहाँ सबसे पहले गुड़ को तोड़ के और इस तरह पानी में इसको मेल्ट किया जाता है, गला दिया जाता है नॉर्मल, और उसके बाद घी में थोड़ा सा मोयम देके फिर इसी गुड़ के पानी से एक थोड़ा सा हार्ड मतलब कड़ा आटा गूंथते हैं और ठेकुआ बनाने का सांचा आता है लकड़ी का। इस तरीके से बस आटे की गोली लेते हैं, थोड़ा सा घी में डिप करते हैं और फिर सांचे पे इस तरीके से इसको दबा दिया जाता है। अच्छा, अब आज यहाँ पे विरिशा के बाबा का शौक़ था कि विरिशा के लिए पायल भी आए, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे ये देखिए अभी फटाफट से ये लोग ठेकुआ बना रहे हैं। यहाँ पे प्रसाद देना होता है तो बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसका जो प्रसाद होता है ना वो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और लोगों को बुलाया जाता है, जिनके यहाँ पूजा नहीं होती है उनको बुलाया जाता है प्रसाद के लिए। अभी ये देखिए यहाँ पे ठेकुआ अच्छे से तला के यहाँ पे रखा जा रहा है और बाद में इस ठेकुआ पे इसको टीका भी लगाया जाता है। अभी घाट वगैरह बन गया, केले के खम्भे आ गए, गन्ना जिसको कहते हैं शुगर केन, उसका भी मंडप बन गया। अब यहाँ पे गाय के गोबर से इसको फिनिशिंग दी जा रही है। अभी ये पूरा जो द्वार है ना, इसको अच्छे से यहाँ पे गोबर से क्लीन किया जाएगा। अब जो फल वगैरह चढ़ने हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब वॉश होके अच्छे से धुल के ही यूज़ होंगी। तो ये काम ज़्यादातर गौरव और बड़ी जीजा जी का ही होता है। मार्केट का काम जो मेरे बीच वाले जीजा जी हैं उनका और मेरे छोटे जो देवर हैं उनका रहता है। अच्छा, मेरा भी यहाँ पे थोड़ा सा मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग मिलकर यहाँ पे पहले फल अच्छे से धोएंगे और उसके बाद इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि शाम तक की ये थोड़ा सा सूख जाए। अच्छा, गौरव और घर के बच्चों में एक माइन्यूट बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो गौरव यहाँ के लोगों के साथ उनका अलग एंजॉयमेंट चलता है। तो ये महेंद्र भैया हैं जो हमारे यहाँ गाँव में गाय वगैरह देखते हैं। ये देखिए सारी गांव की लेडीज़ आ जाती हैं जो भी हैं आसपास, और ये देखिए पूरे द्वार को बहुत अच्छा सा ये क्लीन करती हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग देती हैं। अभी शाम हो गई है तो अभी इसको बोलते हैं चौखट बनाना, गेहूं के आटे से, और रंगोली जो भी जैसा भी डेकोरेट करना होता है ना, वैसा हम लोग घाट को डेकोरेट करते हैं। और मैंने यहाँ जो ये मेरे भांजे हैं इनको भी बुलाया कि ये भी थोड़ा सा इसमें हेल्प करें मेरी, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है। तो बच्चे रहते हैं तो बच्चे बहुत हेल्प करते हैं। जब घाट थोड़ा सूख जाता है ना, तो शाम होने से पहले इसमें पानी भर दिया जाता है। तो ये देखिए एक तरफ पानी भी भर रहा है और मैं इस तरीके से घाट को भी अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे सूप भरना होता है। आपको जितना भी सूप चढ़ाना होता है ना, उसमें हर एक चीज़ें, हर तरह के फल और छठ पूजा की कुछ चीज़ें आती हैं वो जाएंगी, और सारे सूप पे सब चीज़ों पे टीका होता है। इवन जो ठेकुआ वगैरह भी रखते हैं ना, वो ठेकुआ को भी जिस पे टीका लगा के तभी सूप में रखा जाता है। तो हर कोई इसमें हर चीज़ डालता है। इसको कहते हैं सूप भरना, मतलब सूप को भरा जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से। तो कुछ मिठाइयाँ, मौसमी फल, गमछे मतलब जो कपड़ा देते हैं, और धागे,
और छठ की अलग अलग चीज़ें होती हैं, हल्दी, मूली, सब चीज़ें जिसकी जो श्रद्धा होती है वो लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं। अभी यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बच्चे भी बहुत खुश हो रहते हैं। होता क्या है कि जब शाम होती है तो ये देखिए, अभी आप एक बार घाट का लुक देखिए। अब देखिए यहाँ पे घाट बिल्कुल तैयार है। अब शाम को, शाम का अर्घ देने के टाइम सारे लोग यहाँ पे एक एक करके सूप और डलिया यहाँ पे पहुँचाते हैं। जो भी सूप आता है ना, वो एक साथ 2 आता है। जैसे यहाँ पे बाँस का सूप है तो वो हर साल नया आता है, लेकिन कुछ लोग पीतल का सूप यूज़ करते हैं तो उसको रीयूज़ किया जाता है, हर साल उसको ही आप इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये देखिए सब एक एक करके घाट पे सूप और डलिया ला रहे हैं। जो बच्चे नहीं ला पा रहे हैं उनसे, उनका हाथ पकड़ के इस तरीके से लाया जाता है। बहुत लोग मन्नत करते हैं, तो जिनकी मन्नत होती है वो लोग भी यहाँ पे चढ़ाते हैं। अभी यहाँ एक एक करके जब सब सूप और डलिया आ जाएगी तो जो लोग व्रत हैं वो लोग भी आते हैं और फिर यहाँ पे फिर अर्घ देते हैं। यहाँ विरिशा अपनी बुआ के साथ सूप ला रही हैं। एक्चुअली विरिशा की तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर भी क्योंकि सब लोग थे तो विरिशा को बहुत मन था इसमें पार्टिसिपेट करने का, तो इसलिए वो अपने बुआ के साथ ही हैं। अभी यहाँ पे दीदी लोग और माँ सब लोग आ गए हैं जो लोग व्रत हैं। आज इन लोगों ने बिल्कुल भी ना कुछ खाया है ना पिया है, पूरा निर्जला व्रत है। तो बाकी भी व्लॉग्स मैंने शेयर किए हैं, आप उसमें भी देखिए। तो टोटल इनका यहाँ पे 2 दिन का निर्जल उपवास रहता है। बाकी कुछ दिन कुछ टाइम खाते हैं और कुछ टाइम नहीं खाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी सब आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे घाट पे बैठते हैं और जब सूर्य अस्त होने लगते हैं तब यहाँ पे पूजा की जाती है। लकीली इस बार होना ये था कि यहाँ पे इस पूजा के बाद हमारे यहाँ एक और पूजा होगी जिसे हरि कीर्तन कहा जाता है। तो पंडित जी आए थे तो उन्होंने ही इस बार पूजा कराई। आप सभी सूर्य भगवान का दर्शन करें, और तो इस वजह से उन्होंने ही यहाँ पे पूजा कराई थी। तो ये देखिए अब धीरे धीरे हमारी सारी फैमिली आ जाती है। ये मेरी नंद की बेटी है, बहुत क्यूट है, हमेशा हंसती रहती है। इनका नाम है मीशू। अब यहाँ पे देखिए पूजा स्टार्ट करने से पहले होता क्या है, इस तरीके से बिहार में फेमस है ना नाक से सिंदूर लगाना। तो यहाँ पे एक दूसरे को सब सिंदूर लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे अगला प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पे पंडित जी समझा रहे हैं कि दिशा उल्टी है, तो यहाँ पे ये देखिए पूर्व पश्चिम मुँह करके इस तरीके से यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है। और फिर यहाँ पे वो जो चावल सूख रहा था उसको पीस के और उसमें हल्दी मिला के वो जो सिंदूर के बगल में है नेक्स्ट कटोरी जो रखी है उसमें ये रखते हैं। उसको क्या करते हैं, इस तरीके से पहले जो चावल का जो पेस्ट होता है ना उसको ऐसे हाथ पे लगाते हैं और उसके बाद ही यहाँ पे सूप दिया जाता है। ये देखिए अब एक एक करके माँ को सूप दिया जाएगा और पंडित जी हम लोग से यहाँ पे अर्घ दिलाएंगे, मतलब हम लोग जल देंगे। और यहाँ पे 7 बार यहाँ पे घूमा जाता है। ये देखिए एक्चुअली ये लोग व्रत रहते हैं तो लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। जो ये छठ पूजा होती है ये अकेले की पूजा नहीं है, इसके लिए पूरे परिवार को साथ में होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत काम होता है। जब तक हर कोई साथ नहीं रहेगा तब तक ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब ये देखिए इसीलिए शायद छठ पूजा को महापर्व कहा गया है। अब जब शाम को जब एक बार को अर्घ दिला जाएगा, जब सब अर्घ दे लेंगे तो हम लोग यहाँ पे घाट पे बैठते हैं। कुछ जो यहाँ के लोक गीत होते हैं वो होते हैं और फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर से सूप और डलिया वापस से सुबह में लाया जाता है और उसके बाद फिर से यहाँ पे उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। जो मैं आगे जो भी क्लिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, उगते हुए सूरज को अर्घ देने वाली। अभी यहाँ पे दीदी भी कर रही हैं, तो जिसकी जितनी मन्नत होती है वो उतना सूप देता है। और यहाँ घाट पे जैसे सब लोग यहाँ पे दिया जला देते हैं और यहाँ पे गीत होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब विरिशा थोड़ी सी बीमार है तो यहाँ मैं विरिशा को लेके एक छोटी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ और आप सब भी दर्शन करें घाट का और छठ पूजा का। ये देखिए अभी शाम हो गई है, सब ये देखिए अंधेरा होने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। इस बार एक नई चीज़ें हुई, जैसे ये मेरी नंद और नंदोई जी हैं तो इनके यहाँ कोसी भरते हैं। जब भी कोई नया काम होता है ना तो कोसी भरी जाती है। तो इस तरीके से गन्ने का मंडप बनता है और चौखट टाइप बनता है, जैसे ये चौखट बना है ना, और उसके बाद यहाँ पे पूजा होती है।
कोसी मिट्टी की आती है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और इसका जो दिया जलता है वो पूरी रात अखंड दीपक जलता है, वो बुझता नहीं है। तो लोगों को यहाँ पे इसको देखना होता है। तो देखिए अभी यहाँ पे इस तरीके से साड़ी का मंडप बन गया है और ये कोसी होती है। और यहाँ पे जो भी दीपक है ना, इन सबको जलाया जाता है, इसको भरा जाता है। जो भी चीज़ें होती हैं, फल, ठेकुआ, सब कुछ यहाँ पे इसको भरा जाता है और फिर ये रात भर जलता है। तो सोचिए आप, ये कितना मतलब मेहनत का काम होता है कि इतना आप थकिए, उसके बाद रात भर पूजा करिए। लेकिन छठ माता की कृपा होती है कि सब चीज़ें, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये चीज़ें सब कैसे हो जाती हैं। जब हम बाद में सोचते हैं कि इतनी चीज़ें हो कैसे गई, तो बहुत मुझे आश्चर्य होता है। लेकिन सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं, छठ माता की ही कृपा होती है। ये इतना कठिन व्रत को ऐसे, और जो लोग व्रत रहते हैं वो भी इतना अच्छा से काम करते रहते हैं और व्रत रहते हैं। तो ये सब छठ माता की ही कृपा होती है। ये देखिए, इसको कहते हैं कोसी भरना। अब यहाँ कोसी भर गई, अब ये लोग पूजा कर रहे हैं। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी मन्नत हो तो आप इसे भरें। बहुत लोगों के यहाँ छठ में ये ज़रूर भरा जाता है, हमारे यहाँ नहीं भरा जाता, लेकिन दीदी के यहाँ भरा जाता था, तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें की। तो ऐसे ही शाम का अर्घ पूरा होता है। अच्छा, मुझे शौक़ था ये डलिया उठाने का, तो मेरा ये छोटा सा क्लिप। तो छठ माता आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट